बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ल से कुदरत का यही निज़ाम चला आ रहा है। इंसान अपने किए का बदला ज़रूर चुकाता है, जिसका दूसरा नाम मुकाफ़ात अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाह कामों में तलाक़ को सबसे मकबूज़ तरीन करार दिया है। मादिद परस्ती के इस दौर में तलाक़ को बिल्कुल भी मायूब नहीं समझा जाता। ज़रा से झगड़े पर या नाचाकी की वजह से एक बसता हुआ आंगन आतिश कुदा बन जाता है। चंद वाक़यात कारीन की नज़र है, पर यह फ़ैसला आपके हाथ में है। मेराज पहलवान मेरे गांव से 4 फरलांग के फासले पर दूसरे गांव में रहता है। उसने शादी की तो उसे बीवी बहुत अच्छी मिली, इबादत गुजार, फर्माबरदार और खुश इखलाक। लेकिन मेराज के मिजाज में तंगी और तनख्वाही बहुत ज़्यादा थी। वो बात बात पर बीवी से उलझता और उसकी पिटाई करता था। माँ समझाती तो उससे भी बदतमीज़ी करता। हत्ता कि तकरीबन 2 साल के बाद उसने उसे तलाक दे दी। पहलवान ने दूसरी शादी की। उस बीवी से उसके 2 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुईं। बड़ा बेटा 5 साल का था, जो करंट लगने से मर गया। दूसरा बेटा अब नौजवान है और पक्का सच्चा बदमाश है और बाप के लिए सख्त बदनामी का सबब बना हुआ है। चारों बेटियां नौजवान हैं। बड़ी की उम्र 25 से तजावज़ कर गई है, लेकिन रिश्ते नहीं मिलते। उसके रिज़्क़ से बरकत उठ गई है। अब वो मजदूरी करने पर मजबूर है, जबकि परेशानियों से और गमों ने उसे नीम जान कर दिया है और ज़िंदगी जहन्नम का नमूना बन गई है। हमारे गांव के मेहर शफ़ी की शादी हुई तो उसे बीवी बहुत अच्छी मिली, नेक, इबादत गुजार और हलील तबा। बदकिस्मती से उसका सारा ख़ानदान जाहिल और बेअमल था। उन लोगों ने उस लड़की की कोई कदर ना की, बल्कि वो मुख्तलिफ अंदाज से उसे आए दिन परेशान करते और कहते कि ये नमाज़ें पढ़ती रहती हैं, इसे कुरान पढ़ने के सिवा कुछ आता ही नहीं, ये गूंगी है, बोलती नहीं। आखिरकार मेहर शफ़ी ने उसे 1 ही साल के बाद तलाक दे दी। मेहर शफ़ी ने दूसरी शादी की तो वो लड़की पहली बीवी के बिल्कुल बरअक्स थी। ये बीवी ज़बान दराज, झगड़ालू और बेअक्ल और बेअमल। तंग आकर से उन्होंने अलग मकान में मुंतकिल करवा दिया। उस बीवी से मेहर शफ़ी की 6 बेटियां पैदा हुईं और सिर्फ 1 बेटा। उसका घर हर वक्त अमूमन जंग व जदाल का मैदान बना रहता है। अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करते, बल्कि बंदे खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये कुरान का फैसला है। खैर, मेहर शफ़ी की पहली मुतल्लका बीवी की जल्दी शादी हो गई। उसे बहुत अच्छा खाविंद मिल गया। ससुराल वाले उसकी बहुत कदर करती हैं। वो अपने घर में बहुत खुश हैं। प्रोफेसर इरफान ज़की का ताल्लुक एक मजहबी, तालीम याफ्ता और ज़िम्मेदार घराने से था। वो एम.ए. अरबी थे और एम.ए. इस्लामियात भी। नौजवानी में उनकी शादी अपने चाचा ज़ाद से हुई। उनके चाचा ज़ाद उनके गांव में बल्कि पड़ोस ही में रहते थे। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर प्रोफेसर इरफान ने शादी के दूसरे ही रोज़ अपनी बीवी को ये कहकर तलाक दे दी कि ये लड़की मुझे पसंद नहीं। हालांकि ये लड़की उनके लिए हरगिज़ अजनबी नहीं थी और उनकी देखी बाली थी। दोनों घराने बाप और चचा खून के घूंट पी कर रह गए, मगर क्या कर सकते थे, क्योंकि इरफान साहब बहुत ही ज़िद्दी, अकड़ मिजाज और ख्वाहिश परस्त इंसान थे। थोड़ी अरसे बाद प्रोफेसर इरफान ने बड़े अजीब मुतालबा कर दिया कि मैं छोटे भाई लुकमान की मंगेतर से शादी करूंगा। ये लड़की अपने अमीर वालिदैन की इकलौती बेटी थी, वसी जायदाद की मालिक थी और खूबसूरत भी थी। किस्सा को था ये कि वालिदैन और सारे ख़ानदान को उनके मुतालबे के सामने झुकना पड़ा और इरफान की शादी अपने छोटे भाई के मंगेतर से हो गई। तलत शादी से पहले मुकम्मल तंदुरुस्त और सेहतमंद थी। उसे कोई मामूली सा भी रोग ना था, मगर इरफान साहब के घर में आती पुरअसरार तौर पर उसे कई बीमारियों ने आ लिया। उसके हाथों और पाँव पर कहीं जल्दी तकलीफ़ें नमूदार हो गईं कि ना वो बावर्ची खाने में काम करने के काबिल रही और ना वो लॉन्ड्री में कोई खिदमत अंजाम दे सकती। चूल्हे के करीब जाते तो हाथों पर छाले बन जाते और कपड़े धोने लगती तो साबुन वाले पानी से उसके पाँव पर सोजन हो जाती। इसके अलावा भी मुतअद्दिद अजीबोगरीब बीमारियों ने उसे आ घेर लिया। तीसरे चौथे रोज़ वो बैठे बैठे बेहोश हो जाती और उसके मुंह से झाग बहने लगती। उस पर खामोशी के दौरे पड़ते और कहीं कहीं दिन तक गुमसुम रहती। बड़ी बूढ़ियों ने इरफान साहब को बताया कि तलत पर जिन्नात का साया है।
चनाचा मौसूफ ने हालांकि सही अलग-अकीदा मुसलमान थे, फिर भी रवायती पीरों के चक्कर लगाने लगे और हफ्ते अरसे बाद वो फ़र्द की कमीज़ या बुनियान उठाकर किसी आमिल के हाज़िरी देने के लिए चल पड़ते और ये सिलसिला बगैर किसी तातुल के लिए अरसा दराज तक चलता रहा। अल्लाह ने इरफान साहब को 2 बेटियां और 1 बेटा अता किया। बेटा सबसे छोटा था लेकिन ज़रा ज़हीन ना था। उसका पढ़ाई में और स्कूल में दिल ही ना लगा। बहुत मुश्किलों से घुस कर उसने मैट्रिक किया और फिर उन्होंने उसे एक कारोबार में लगा दिया, मगर वो चंदा कामयाब ना हुआ। जवान होने पर उसकी शादी की, मगर कई सालों के इंतज़ार के बाद भी वो औलाद से महरूम है। वक्त के साथ साथ तलत की बीमारियों में शिद्दत आती चली गई, हत्ता कि ये खबर प्रोफेसर इरफान और उनके कुंबे पर बम बन कर गिरी कि वो कैंसर में मुब्तला है और ये खासा फैल चुका है। हैरतअंगेज़ तौर पर इरफान साहब इस इंकशाफ के बाद इलाज की तरफ से लाताल्लुक़ हो गई हैं और तलत इरफान साहब के एक दोस्त के घर में आ गई हैं और वहाँ 1.5-2 माह तक बेयारो मददगार पड़ी रही। इरफान साहब रोज़ाना शाम को आते, रस्मी मिजाज पुरसी करते और चले जाते, हत्ता कि उसी कैफियत में वो एक रोज़ दम तोड़ गई। वफ़ात के वक़्त तलत की उम्र 40 साल से कुछ ज़्यादा थी और चूँकि उस वक़्त उसके वालिदैन ज़िंदा थे, इसलिए इरफान साहब को उसकी जायदाद में से कुछ भी हासिल ना हुआ। मोहम्मद यूनुस एक किसान है और उसका तल्लक छांगा मांगा के करीब चक नंबर 117 से है। चंद साल पहले तक वो हमें रोज़ाना दूध मुहैया करता था। उसने मुझे बताया कि तकरीबन 25 साल पहले हमारे गांव में 2 लड़कों हबीब और मंजूर ने करीब आदमी की गूंगी बहरी लड़की को ज़बरदस्ती रेप किया। दोनों की वक्त पर शादियां हुई। हबीब के यहाँ 4 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई। सब गूंगे और बहरे थे। मंजूर को खुदा ने 3 बेटे अता किए। ये तीनों भी अब नॉर्मल थे। उनके सर बड़े बड़े थे जिन्हें ये दाएं बाएं हिलाते रहते थे। उन्हें देखकर खौफ महसूस होता था। मोहम्मद शकूर साहब मेरे अजीज़ हैं, चक नंबर 104 जनूबी सरगोदा से ताल्लुक़ हैं। उन्होंने बताया कि खुशी मोहम्मद मेरा ताया ज़ात भाई था। 2001 में उसके कैंसर से वफ़ात हुई। सिगरेट बेतहाशा पीता था। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। सब ज़हनी तौर पर माजूर थे। खुशी मोहम्मद खुद बताता था कि मैं ज़िला जैकबाद सिंध की तहसील थल के गांव मीरपुर बलड़ा में ज़मींदारा करता था। एक रोज़ खेत में गले का ढेर लगा हुआ था कि एक फ़कीर आया। उसने खैरात मांगी। मैंने कुछ देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने इसरार किया तो मैंने उसे खूब गालियाँ दी और डंडे से उसकी पिटाई की। उस पर उसने बद्दुआ दी कि खुदा तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दे और तुम्हें कभी सुख ना मिले। खुशी मोहम्मद ने बताया कि उसके बाद मेरी शादी हुई और सारे बच्चे माजूर पैदा हुए और फ़कीर की बद्दुआ की ऐन मुताबिक मुझे ज़िंदगी भर सुकून ना मिला। डॉक्टर शेर मोहम्मद खान MBBS का ताल्लुक लैया से है। बहुत नेक मुखलिस और खुदा तरस इंसान है। तकरीबन हर साल रमज़ान मुबारक में मंसूरा की जामिया मस्जिद में इतिकाफ़ पर बैठती हैं और यहीं उनसे मुलाकात होती है। फिर एक दिन मोहतरम ने एक इबरतनाक वाक़या मुझे सुनाया। फरमाया कि लैया में दांतों का एक अताई डॉक्टर था। डॉक्टर मंजूर अयाश और बेअमल आदमी था। एक दिन एक शख्स को मेरे पास लाया और उसे बाहर बिठाकर लड़की में मुझे कहने लगा कि मैं इस आदमी को रास्ते से हटाना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करें और इसे जहर का टीका लगा दें। इस पर मैंने उसे डांटा और इस जुल्म में हिस्सेदार बनने से इनकार कर दिया। बाद में पता चला कि वाकई डॉक्टर से मरवा दिया है। डॉक्टर शेर मोहम्मद खान साहब ने बताया कि दरअसल इस अताई डॉक्टर के मकतूल की बीवी से ताल्लुकात थे और उत्तर की कभी हरकत उसने रकाबत की बुनियाद पर की थी। इसके बाद उस शख्स ने उस औरत से एलानिया ताल्लुक इस्तवार कर लिया और कुछ अरसे के बाद जब उसने कुछ बेगानगी और बेनियाजी का मुजाहरा किया तो एक रोज़ ये मिट्टी के तेल की बोतल लेकर उसके घर में आ गया और ऐलान किया कि आज मैं तुम्हारे सामने अपने आप को आग लगा लूँगा और साबित कर दूंगा कि तुम्हारे इश्क में मैंने अपनी जान भी कुर्बान कर दी है। डॉक्टर साहब ने बताया कि यह शख्स बहुत ही छिछोरे मिजाज का गैर संजीदा आदमी था और मैं ड्रामा कर रहा था। चनाचे उसने अपने कपड़ों पर मिट्टी का तेल डाल दिया और माचिस की तीली जलाकर कपड़ों को दिखा दी और जो ही कमीज़ को आग लगी उसने बड़ी तेज़ी के साथ कमीज़ उतार कर फेंक दी। शलवार उतारने की कोशिश की मगर ज़ाबंद फंस गया। इत्तफाक से तेल की काफ़ी मिकदार ने शलवार को सामने से खासा गीला कर दिया था। चनाचा शलवार ना उतरी, आग भड़क उठी और उसने उसके जिनसी अज़ा को बुरी तरह जला दिया और वो 2 दिन तक तड़प तड़प कर मर गया।
मोहम्मद शकूर साहब ने क़याम पाकिस्तान से पहले ज़िला सन्नाम रियासत पटियाला के गांव सो मल्हर में रहा करते थे। उन्होंने अपने वालिद चौधरी मोहम्मद हसन मरहूम के हवाले से ये वाक़या मुझे सुनाया कि एक बरस गंदम से गल्ला निकालने में ताख़ीर हो गई और बरसात का मौसम शुरू हो गया। इत्तफाक से एक सिख किसान प्रीतम सिंह ने अपना गल्ला बर वक्त निकाल कर अपने मकान में महफूज कर लिया। इस पर मोहम्मद हसन साहब ने उससे कहा कि प्रीतम सिंह, तुम पर तो खुदा ने बड़ा करम किया है, तुमने गल्ला वक्त पर निकाल लिया है। अब देखिए हमारा क्या बनता है, अल्लाह मालिक है, बारिशें तो शुरू हो गई हैं। इस पर प्रीतम सिंह ने बदबख्त ने मोटी सी गाली दी, खुदा ने मुझ पर कोई करम नहीं किया, मैंने डंडे के जोर से गल्ला बचाया है। अब करना खुदा का ये हुआ कि जिस कमरे में प्रीतम सिंह ने गल्ला ढेर किया हुआ था उसकी छत की एक कड़ी टूट गई। 2 दिन मुसलसल बारिश होती रही और छत का सारा पानी कमरे में जाता रहा, हत्ता कि तमाम गल्ला मुकम्मल तौर पर गारत हो गया। और प्रीतम सिंह उस वक़्त खबर हुई जब तलाफी की कोई सूरत हाल बाकी नहीं रही थी। मोहम्मद शकूर साहब ने बताया कि उनके गांव चक नंबर 104 जनूबी सिरगोदा में मशीद अहमद नामी ज़िम्मेदार था। नीम खवांदा था और ज़िम्मेदारी के साथ साथ पत्थर कुरुश करने का कारोबार भी करता था। इसलिए खासा अमीर हो गया था और दौलत की रेल पेलों से शदीद किस्म के करूर में मुब्तला कर दिया था और अज़ियत पसंदी उसके मिजाज और किरदार का लाजमी हिस्सा बन गई थी। वो तंज तमस्कर तज़हीक के असले से हम वक्त लेस रहता और किसी को मुआफ़ ना करता, ना किसी बुजुर्ग को, ना नौजवान को। गाँव का कोई फ़र्द उसके नशिस्त जनी से महफूज ना था। जो भी उसके करीब से गुजरता वो उसे शान पर चढ़ा लेता, किसी को खानदान का ताना देता और किसी के कद का मजाक उड़ाता और किसी के रंग और हुलिये पर तंज करता। मजीद ये हुआ कि वो जुआ भी खेलने लगा और मामूली बातों पर लोगों के साथ मुकदमाबाजी करता और नुकसान पहुंचाने से दरेक तो करता ही नहीं था। खला खुदा के लिए बशीर अहमद की मुसलसल इज़ार आसानियों के नतीजे में आखिरकार खुदा का कोड़ा हरकत में आ गया। उसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा नशे पर लग गया और सिर्फ 35 साल की उम्र में वफात पा गया। दूसरे दोनों बेटे भी परले दर्जे के आवारा और नालायक थे। नतीजा ये हुआ कि किसी ने भी उन्हें रिश्ता देना पसंद ना किया और दोनों की शादी ना हो सकी। बशीर अहमद की कमाई से बरकत भी जाती रही, कर्ज का कारोबार मुकम्मल तबाह हो गया और औलाद की नालायकी के वजह से फसलों की रौनक भी जाती रही। माली नुकसानात और मुसलसल सदमात का नतीजा ये था कि बशीर अहमद फाली में मुब्तला हो गया। उसका एक बाजू बेकार हो गया और ज़बान बंद हो गई। अब वो कभी यहाँ कभी वहाँ बैठता रहता है और बटर बटर फिज़ा में घूमता रहता है। मेरे एक अजीज़ा शाहिदा अब्बास ने बताया कि तकरीबन 16 साल कबल यतीम खाने लाहौर के इलाके में कि यहाँ पहले हमारी रिहाइश थी। ताजर घराने की एक खतून शमीम अख्तर साहबा को सीने में तकलीफ़ महसूस हुई तो वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने ज़रूरी चेकअप और टेस्टों के बाद तशख़ीस की कि मुस्तफ़ा को दिल की खराबी का आर्जा लायक है, इसका फौरी ऑपरेशन करवाना चाहिए, जिस पर 70,000 रुपये खर्च आएगा। मोहतरमा शमीम अख्तर साहबा ने शाहिदा अब्बास को बताया कि मैंने 70,000 रुपये की रकम अपने रिश्तेदारों में 2 यतीम बच्चों की शादी के लिए दे दी और एक यतीम बच्चे की तालीम का मुकम्मल बंदोबस्त कर दिया। और चंद रोज़ के बाद जब मैं दोबारा उस डॉक्टर के पास गई और उसने चेकअप किया तो वो ये देखकर हैरान और परेशान रह गया कि अब उसके जिस्म में मर्ज का नामो निशान तक बाकी नहीं है। चौधरी जुबैर ने बताया कि मेरा अहम जुल्फ अहमद अली गुजरात में फैक्ट्री का मालिक था, शनील के दुपट्टे बनाता था। उसका कारोबार चल पड़ा और वो खासा खुशहाल था। फैक्ट्री के करीब उसका खुशादा और खूबसूरत घर था। अहमद अली गुजरात में बाबा कामा वाली सरकार की मिज़ार पर गया और मन्नत मानी कि बाबा मुझे बेटा अता कर दो, मैं तेरे मिज़ार पर नंगे पाँव हाज़िरी दूंगा। चनाचा बेटा तौलद हुआ तो अहमद अली ने अपने घर से मिज़ार तक कई मील का सफ़र नंगे पाँव साल में तय किया कि आगे ढोल बज रहा था। फिर कुछ लोग झंडे और न्याज की देगें उठाए हुए थे और उनके पीछे चौधरी अहमद अली नंगे पाँव नाचता हुआ चल दिया था। चौधरी जुबैर ने बताया कि आज अहमद अली का वह बेटा माशाल्लाह जवान हो चुका है और परले दर्जे का आवारा और बदमाश बल्कि बदकार भी है। सारी ऐब उसमें मौजूद हैं और वो वालिदैन के लिए मुसीबत बना हुआ है। अहमद अली पर अल्लाह की मज़ीद नाराज़गी ये तारी हुई कि उसका कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। फैक्ट्री और मकान सब बिक गए हैं। 2 बेटी हैं, दोनों बिरोन मुल्क धक्के खा रही हैं। शादीशुदा बेटी 8 साल से बाप के घर में बैठी हैं और वो खुद गुजरावाले में 4 मरहले के मकान में गुजर बसर करने पर मजबूर हो गया है।
प्रोफेसर शेर मोहम्मद शाह साहब ने अपने ख़ानदानी हालात के हवाले से एक इबरतनाक वाक़या लिख कर दिया कि हमने अपने एक बेटे की शादी अपने ही शहर यानी पाकपतन में की। उसके ससुराल वालों ने मजबूर किया कि हम में से मुकम्मल अलग इख्तियार कर ले। चनाचे उस नादान ने घर के दरमियान दीवार खींच ली और हमसे मेल जोल ख़त्म कर लिया, हत्या कि वो अपनी बीमार माँ से भी मिलना गवारा ना करता। उसका फौरी खुमियाजा उसे ये भुगतना पड़ा कि उसके घर में चोरी हो गई और वो 25,000 के जेवरात से महरूम हो गया। ससुराल वालों ने उसके मज़ीद कान भरे कि ये चोरी तुम्हारे वालिदैन ने करवाई है, वही पड़ोस में रहती हैं और जानती हैं कि तुम लोग कब घर पर नहीं होते। मेरे बेटे ने इस बेकावे पर भी आंखें बंद करके यकीन कर लिया और हमसे रातों ताल्लुक इस हद तक कम कर दिया कि ईद के मौके पर भी वो हमारे घर ना आया। उसकी बीमार वालिदा ने सरवई का गहरा असर लिया। उसकी बीमारी मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई और वो इसी हालत में एक रोज़ दम तोड़ गई। अब खुदा का करना ये हुआ कि मेरे उस बेटे के साले ने जो लाहौर में वकालत करता था और अब भी वहीं मुकीम है, वालिदैन की इजाज़त और मशवरे के बगैर लाहौर में शादी कर ली और माँ को उस वक़्त पता चला जब उसके यहाँ बेटी पैदा हुई और उसे मजबूर होकर घर वालों का तावन हासिल करना पड़ा। उस पर माँ ने नाराज़गी का इजहार किया तो उसकी बीवी ने उसे पाकपतन जाने और वालिदैन से मामूली ताल्लुक़ कायम रखने से भी रोक दिया और उसने ज़न मुरीद होने का गैर मामूली मुजाहरा करते हुए अपने वालिदैन के यहाँ आना जाना बिल्कुल छोड़ दिया। तब तरीक ने अपने आप को दोहराया कि मुकाफ़ात अमल का इलाही कानून हरकत में आ गया और मेरे बेटे की सास अपने बेटे के संग दिलाने रवैये के नतीजे में बीमार हो गई और इस हालत में उसे कब्र के आगोश में पहुंचा दिया। अहम बात यह कि यही वो खातून थी जिसने अपने दामाद को मजबूर किया था कि वो अपने वालिदैन से मुकम्मल कतत अल्लाह कर ले। बेशक इंसान को अपने किए का अंजाम दुनिया में ज़रूर मिलता है, बेशक मुकाफ़ात अमल अटल है और ज़रूर होता है।